हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक। मैंने इस साल अपना IBPS PO का एग्ज़ाम क्लियर किया था, IBPS का, जिसमें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। ये मेरी दूसरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा SBI PO मेंस की स्ट्रैटेजी। एंड जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैंने लास्ट ईयर SBI का इंटरव्यू तक गया था एंड मेरे कुछ मार्क्स रहने के कारण मेरा SBI रह गया था। मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि कैसे आप मेंस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले, आप में से काफ़ी लोगों को पैटर्न पता होगा, पर जिन लोगों को पैटर्न नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इस साल पैटर्न चेंज हो गया है। इस साल रीजनिंग 60 मार्क्स की हो गई है, वहीं डाटा एनालिसिस भी 60 मार्क्स का है एंड जनरल अवेयरनेस भी 60 मार्क्स की हो गई है, जबकि इंग्लिश को 20 मार्क्स पे डाल दिया गया है एंड डिस्क्रिप्टिव एस्से लेटर का सेम है 50 मार्क्स की। हम जानते हैं कि क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी। सबसे पहले रीजनिंग के लिए हमें हाई लेवल पजल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हाई लेवल पजल आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बाद में सोर्सेज बताऊंगा। मेरे हिसाब से ऑलिव बोर्ड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसकी पजल्स बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा स्मार्ट कीड़ा एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मेरे को लगता है खासकर रीजनिंग के लिए। एंड रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आसानी से, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। उसके बाद DI की बारी आती है। उसमें आपको कैसलेट पे, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यही दो सेक्शन मेनली है जो भाई काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होते हैं। बिकॉज काफ़ी लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है और GA तो बिल्कुल ही काफ़ी लोगों की बेकार होती है। इसके लिए ये दो चीज़ें बहुत मस्ट है। अगर आप GA की बात करें तो आपको 4 से 5 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड SBI थोड़ा सा मैंने देखा है IBPS से आसान आता है SBI का पेपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2-3 सोर्सेज से प्रैक्टिस करें और ट्राई करें जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रिमेंबर कर पाएँ। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, बिकॉज इस बार GA 60 नंबर की है, तो प्लीज़ थोड़ा सीरियस होकर करें। इंग्लिश में आपको RC, ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। एंड इंग्लिश इस बार 20 मार्क्स का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग के तीनों में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपको इंग्लिश को आप एवरेज कर देंगे। उसके अलावा लास्ट में डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए मैं बोलूँगा आपको, आप अपना एक नोटपैड पे ऐसे लिखिए रोज़, जिसको आप रोज़ अपने ChatGPT को दिखाइए। उससे आपको स्कोर का आपको आइडिया मिल जाएगा वो कितना स्कोर करना पड़ेगा। ये आपके कुछ रिकमेंडेशन सोर्सेज हैं। अफेयर क्लाउड से आप पढ़ सकते हैं GK के लिए, अड्डा 247 से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने स्मार्ट कीड़ा से पढ़ा था। तो अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए आपको क्या बेस्ट लग रहा है क्या नहीं लग रहा। उसके बाद रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ बहुत बेस्ट है। डिस्क्रिप्टिव के लिए गाइडली का डिस्क्रिप्टिव हो सकता है अच्छा। उसके अलावा मैंने जो प्रैक्टिस करी थी वो ये था, मैंने गाइडली के अलावा अपने आप में नोटपैड पे सब कुछ लिखता था और ChatGPT को बताता था कि कैसा है। तो ChatGPT मेरे को रिव्यू देता था और थोड़े बहुत रिकमेंडेशन देता था। तो ChatGPT का प्लीज़ यूज़ करें, बिकॉज AI का ज़माना है। एंड इंग्लिश के लिए भाई रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, वरना RC पढ़ो, रोज़ जितनी पढ़ सकते हो। RC इज़ द ओनली सोर्स टू स्कोर इन इंग्लिश। तो ये आपका थोड़ा रिकमेंडेशन लेवल है कि आपको कैसे कैसे फोकस डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। आपको रीजनिंग और DI में अपना 55% फोकस देना होगा। GA में भी 20% फोकस दे सकते हैं, बट GA में बेसिकली ये है कि दो ही ऑप्शन है, या तो आपको याद रहेगा या फिर आपको याद नहीं रहेगा। बेसिकली इवन यही चीज़ आती है। बट रीजनिंग एंड DI में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तभी आप कर पाओगे। एंड इंग्लिश तो यार बहुत अनफॉर्चुनेट होती है, उसमें कुछ भी आ सकता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने को बताया ChatGPT इज़ द बेस्ट सोर्स। ये आपका लास्ट 7 डेज़ का प्लान होगा। अगर लास्ट 7 जब आप पे बच जाए तो 2-3 बार GA के जितनी आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज़ करो। एक ऐसे लिखो, एक लेटर लिखो ऑल्टरनेटिव डेज़ के हिसाब से। और मेरे ख्याल से इस बार इसमें कुछ मेल वेल का भी आया है इस बार, तो अपने हिसाब से उसको अरेंज कर लो। 1-2 फुल मॉक लो। एंड लिटरली बता रहा हूँ भाई, अगर आपने अपने मॉक्स का एनालिसिस नहीं किया आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको रिटर्न में बता सकता हूँ। अपने मॉक्स को एनालिसिस करो और देखो कि आपकी कहाँ गलती है। बार बार पढ़ो। एंड किसी को कोई डाउट आ रहा है किसी सेक्शन में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनल वर्डिंग की भाई, फेलियर इज़ नॉट फाइनल, बिकॉज काफ़ी लोगों का इस बार IBPS रह गया था। मेरा भी लास्ट ईयर SBI का इंटरव्यू में रह गया था, तो मुझे बहुत दुख था। बट इस साल मैंने IBPS निकाल लिया। 30 दिन की बात है, मेरे 30 दिन भी नहीं बचे, 25 दिन की बात है। अगर आप ढंग से डिसिप्लिन से फॉलो करोगे आपका डेफिनेटली SBI में बहुत अच्छा स्कोर आएगा और आपका SBI निकल जाएगा। बिकॉज जितने लोगों ने इस बार IBPS निकाला था उसमें से 90% लोग इस बार IBPS के बाद SBI देने नहीं जा रहे, बिकॉज उन सबकी पोस्टिंग आने का डर है। जिनकी पोस्टिंग आ रही है और पढ़ नहीं पा रहे, तो सबको बोलूँगा भाई पूरी मेहनत करो। जिनका इस बार IBPS नहीं निकला, थोड़ी सी मेहनत करोगे पक्का निकल जाएगा। सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं अपनी वीडियो यही एंड करता हूँ। किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।